हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन लाइनर हैं क्वेश्चन और सभी, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत जल्दी ही, कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस कर लेंगे और 5-10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, इससे लंबा नहीं रहेगा। तो देखते हैं। कहता है कि यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? बलिया ज़िला है। एक मिनट देखें भाई, वीडियो चल रहा है कि नहीं। एक मिनट, वीडियो नहीं चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? शामली हो जाएगा। उत्तरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर हो जाएगा। दक्षिणी ज़िला आपका सोनभद्र हो जाएगा, जो सर्वाधिक जो है एमपी से सीमा साझा करता है। और फिर कहता है कि जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन कौन से? आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड। राज्यों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा? सोनभद्र हो जाएगा। उसके बाद ये मैप में अगर देखना चाहो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये पूरे इंडिया का मैप है। ये उत्तर प्रदेश का, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले, 18 संभाग हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो मध्य प्रदेश के साथ में, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है। सहारनपुर की सीमा जो है आपकी, वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ? ललितपुर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, उसके बाद में बदल दिया गया था। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद बना दी गई। फिर उसके बाद 1921 तक अब तक राजधानी जो है लखनऊ है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष हो जाएगा। जलीय पशु कौन सा है? गांगेय डॉल्फिन हो जाएगा, को घोषित किया गया। 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकारा गया। तो ये इसमें क्या है? इसमें तीन तरंगे हैं, तो ये 3 तरंगे हो जाती हैं। ये वाली 3 तरंगे, अच्छा ये ऐसे बनी है। उसके बाद में कहता है कि तीर धनुष है, इसमें 2 मछलियाँ हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया है, 2 मछलियाँ हैं। अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है ये 2 मछलियाँ। तो भगवान श्री राम का प्रतीक है तीर धनुष। और फिर कहता है 3 तरंगे जो हैं गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। फिर उसके बाद में शिवालिक पर्वत है यूपी के उत्तर में, दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य पर्वत, विंध्य सीढ़ी है। उसके बाद में पूर्व में गंडक नदी है और आपका इधर आपका हो जाता है पश्चिम में यमुना नदी हो जाती है। भांगर क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका आप कहते हैं क्या इसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, इसे भांगर कहा जाता है। और ये जो आपकी जो नई वाली होती है उसे खादर कहते हैं। तो इसको जैसे नहीं नया खाना खाया जाता है, तो नया खाना, तो ये नई जलोढ़ मिट्टी, तो ऐसे याद कर लो नया खाना। तराई क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है गोरखपुर, और सबसे कम मथुरा में होती है। गोरखपुर में जो होती है 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक होती है और मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर होती है। फिर कहता है कि भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में पूर्वा मानसून कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो ये पूर्वा मानसून से जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी गंगा मैदान और सबसे अधिक वर्षा तराई वाले क्षेत्र में होता है, और इसलिए तराई वाले क्षेत्र में गन्ना सर्वाधिक होता है। भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, क्षेत्रफल की में चौथा स्थान है। राजस्थान पहले पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है यूपी। ये कई बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने? 20। उत्तर प्रदेश में कुल जलवायु क्षेत्र कितने? 9। तो जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हो जाते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होगा, तो मतलब कि जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ का नहीं, आंवला फेमस है, तो ये आंवला हो गया। महोबा में पान होता है। आलू को अन्य देशों में किस नाम से? तो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ताज ब्रांड के और नवाब ब्रांड के नाम से क्या बेचा जाता है? तो ये लखनऊ जो नहीं, दशहरी आम को बेचा जाता है।
किसान मित्र योजना 18 जून आपकी 2000 आपको कब शुरू की गई, तो 18 जून 2001 को। 1992 से किसान भाई शुरू की गई। क्रेडिट कार्ड 1998 से 99। आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और अमरूद अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास में भूमि की अधिकतम सीमा कितनी, 18 एकड़ है। भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एनसीआर में आते हैं। तो इनको एक बार देख लो, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत कृषक कहा जाता है। बहुत बार ऐसा रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। उसके बाद में कहते हैं राजकीय भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, झांसी में है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। अवनलिका प्रदूषण से प्रभावित जिला इटावा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी हो जाएगा। उसके बाद में गंगा नदी, कहता है कि गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित है। इससे भी क्वेश्चन बनाया कि सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पे, गंगा नदी में, कन्नौज और वाराणसी के बीच में। उत्तर प्रदेश के कहते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। माता टीला बांध, राजघाट और परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। ठीक है, माता टीला बांध और राजघाट और परीक्षा डैम ये सब कहाँ पर हैं, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये कुछ हैं जैसे झीलें हैं, इनसे भी क्वेश्चन। बरुआ सागर झील झांसी में, चित्तौरा बहराइच में, मोती झील कानपुर, गोकुल बैराज गोकुल में, कीठम झील आगरा, राजा का ताल महोबा, रामगढ़ ताल गोरखपुर, सुरहा ताल बलिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र, रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल गोरखपुर, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ऐसा लिख लो, झील भी है ये। करेला इटौंजा झील ये लखनऊ, मदन सागर झील महोबा, लिलूर झील बरेली, भरतकुंड अयोध्या में। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम नलकूप से सर्वाधिक होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद में नहर से होता है, कुआं, फिर अन्य नदियों के तट के किनारे बसे शहर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो गंगा नदी के तट के किनारे है गढ़मुक्तेश्वर हो जाएगा, शोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। गंगा यमुना संगम पर प्रयागराज है। यमुना के किनारे कौन सा है, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती नदी पता ही, लखनऊ, सरयू पता ही है, अयोध्या, रामगंगा बरेली नदी के, बरेली मतलब रामगंगा बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, नहीं। और फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 52 में आई, 1952, द्वितीय 1998 में आई। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव विहार, यहाँ से याद रखना, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में सबसे पहला वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में सबसे छोटा वन्य जीव विहार। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा यही है हस्तिनापुर, और महावीर वाला छोटा है ललितपुर में। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में। पक्षी विहार से देखो, पक्षी विहार से भी क्वेश्चन बने हैं आपके, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में सबसे पहला पक्षी विहार यही है यूपी का। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, ये सबसे बड़ा है पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अरंगा गोंडा में। बखीरा कबीरा, ऐसे याद कर लो, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सुरहा ताल बलिया में है सुरहाताल पक्षी विहार। लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जानते हैं इसी को। बेंती पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़, BR अम्बेडकर पक्षी विहार जिसे कहते हैं, तो यही हो गया। उसके बाद पटना पक्षी विहार एटा ज़िले में है, तो सबसे छोटा यही है पटना। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो नरौरा बुलंदशहर में पड़ जाता है ये। 2 रेल जोन भी हैं, इलाहाबाद है एक, उत्तर मध्य रेलवे, और दूसरा है गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे।
गन्ना किसान संस्थान ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अच्छा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहाँपुर में है। फिर कुछ हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे कौन कौन से? चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया आगरा, हिंडन गाजियाबाद, जेबर गौतम बुद्ध नगर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमोशी, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद चंद्रनगर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में। तो इनको आप एक बार ज़रूर याद रखना, चकेरी कानपुर, खेरिया आगरा, हिंडन गाजियाबाद, जेबर गौतम बुद्ध नगर और जेबर जीबी, ऐसे याद कर लो, जेबर जीबी मतलब जेबर वाला है गौतम बुद्ध नगर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, ये तो पता ही, लखनऊ में। ताज वाला फिरोजाबाद, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ सहरिया ललितपुर में है। बुक्सा ये भी पढ़ा चुके हैं। बुक्सा आपकी है, बुक्सा है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू, जो दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है बनरावत। और अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर खोला गया है? और इसको बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें बताया। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कर देना, एक बार लाइक भी कर देना और कुछ कमेंट अच्छा सा एक बार डाल देना इसमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।